ज्यादा तारीफ अच्छी नहीं होती। चलो शिनचैन, स्कूल जाने का टाइम हो गया है, उठो। हाँ, स्कूल जाना है शिनचैन, अब उठ भी जाओ। मॉम प्लीज मुझे सोने दो। बेकार की बातें बंद करो और उठ भी जाओ। चलो जल्दी से कपड़े बदल लो। मॉम अभी तो रात हो रही है। मुझे लग रहा है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है मॉम। स्कूल नहीं जाने के लिए बहाने मत बनाओ, स्कूल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, समझे? शिनचैन, ये क्या तुमने कल अपने स्कूल की ड्रेस ऐसे ही बाहर छोड़ दी? ऐसा क्यों किया? मैंने कल तुम्हें अपनी सारी चीजें संभाल कर रखने के लिए कही थी, तुम सब भूल गए क्या? सच में मैंने तो ये पहली बार बुना है। बुना नहीं, सुना है, समझे? तो मॉम सुबह सुबह आज नाश्ते में आपने क्या बनाया है? फिलहाल तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है शिनचैन। चलो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। सुना नहीं? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। देखिए मॉम, मेरे स्कूल बस के आने का टाइम हो गया है। शिनचैन, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? शिनचैन, तुम तैयार हो गए हो? जल्दी करो, तुम्हारी स्कूल बस आ गई है बेटा। ठीक है मॉम। गुड मॉर्निंग शिनचैन। गुड मॉर्निंग योशिनागा मैम। गुड मॉर्निंग शिनचैन। क्या हुआ, आज तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्यों छाई हुई है? शायद इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने इसे डांटा है। हाँ, शायद इसी वजह से ये बहुत चुप सा है मैम। योशिनागा मैम, मैंने गलती से अपने डैड के शूज पहन लिए। इतना समझाने के बाद भी शिनचैन कुछ समझता ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे हमारी बात मानने लगे। हाल ही में सुना गया है कि काफी माओं को अपने बच्चों को पालने में मुश्किलें आ रही हैं। जी हाँ, ऐसी बहुत सी माएं हैं जो अपने बच्चों के किए हुए कामों में कमियां निकालती हैं, उन्हें डांटती हैं और फिर बाद में अपने किए पर पछताती हैं। वैसे स्वाभाविक है कि आप गलतियों पर अपने बच्चों को डांटती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा डांटने से मुश्किलें और बढ़ जाती हैं बजाय कम होने के। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपका बर्ताव अपने बच्चे के प्रति नम्र रहेगा तो आप जरूर अपने बच्चे में कई अच्छाइयाँ ढूंढ पाएंगी। इसलिए ये अच्छा है कि आप अपने बच्चे की कमजोरियां छोड़कर उसकी अच्छाइयों को देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो आज हमें जानकारी दी उसे अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ। शिनचैन को मुझे सब कुछ प्यार से समझाना चाहिए, तो मैं ऐसा करूँगी। जब वो वापस आएगा तो मैं उसकी खूब तारीफ करूँगी। शिनचैन, तुम्हारा स्वागत है। हाय मॉम, मैं घर आ गया। बाय, फिर मिलेंगे शिनचैन। शिनचैन बेटा, अपनी मैम को बाय कहो। अलविदा योशिनागा मैम, फिर मिलेंगे। हाँ, अभी से क्या हो गया? बहुत बढ़िया, एक्शन कामेन भी बिल्कुल ऐसे ही बोलता है और मॉम भी आज से ऐसे ही बोलेंगी। अलविदा योशिनागा मैम, हम फिर मिलेंगे। केक खाऊंगा। जरा रुको, वो पहली चीज क्या है जो तुम्हें घर लौटकर करनी चाहिए? मुझे पता है मॉम, घर आने पर हमें करना चाहिए डिंग डोंग डांस डिंग। पर पहले कपड़े बदल लो। शिनचैन, आज तुमने स्कूल में क्या किया? आज मैंने बनाया एक रोबोट जो मेरे एक फेवरेट रोबोट जैसे दिखता है। वाह, बहुत बढ़िया। क्या तुम अपनी मॉम को नहीं दिखाओगे? पर शायद मैंने उसे अच्छा नहीं बनाया मॉम। तुम ऐसा मत कहो बेटा और मुझे लाकर दिखाओ। क्या सच में? ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। हाँ, ओफो, ये क्या? मेरा नेकलेस। ओह, मैं समझ गया, ये आपको पसंद नहीं आया। क्या करूँ मॉम, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। नहीं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, क्या सचमुच? बल्ले बल्ले, ये बहुत अच्छा बना है। मुझे इसकी तारीफ करनी चाहिए, तभी सब ठीक होगा। और उस पर जरा भी गुस्सा नहीं करना चाहिए मुझे। मैं शांत रहने की पूरी कोशिश करूंगी। बिल्कुल शांत। वाह, तुम तो
बहुत अच्छे कलाकार हो। हैरी भी देखकर हैरान हो जाएंगे, सचमुच। वाह, ये तो बेहतरीन है। जैसे तुमने अपने खिलौनों को बिखेरा है, कमाल है। अरे वाह, तुमने शिमला मिर्च छोड़ दी। बहुत अच्छा किया तुमने। पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसा समझदार बच्चा नहीं है। वाह, तुम्हारा बोल रखने का अंदाज बिल्कुल अलग है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे शिनचैन। क्या हुआ शिनचैन? यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाना दूंगी। आओ ना बेटा। नहीं 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 नहीं। प्यारे शिनचैन, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी, बल्कि कर रही हूँ। तुम बहुत समझदार हो। क्या बात है तुम्हारी। मैं घर आ गया। अरे मित्सी, मैं घर आ गया। बड़ी अजीब सी बात है, आज तो मेरा स्वागत करने के लिए दरवाजे पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। अरे मित्सी, शिनचैन, क्या हो गया तुम दोनों को? आज मैंने इसकी इतनी तारीफ की कि मैं आखिर में बीमार पड़ गई हैरी। अपनी इतनी तारीफ सुनकर मेरी भी तबीयत खराब हो गई। डैड को बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। अरे वाह, इस बार ऑफिस का काम तो बहुत बढ़िया हुआ है। अब तो बॉस मेरे काम से यकीनन बहुत खुश हो जाएंगे और शायद मेरी सैलरी भी बढ़ जाए। ये तुमने कैसा प्लान बनाया है नोहारा? सर, ये बहुत ही बढ़िया प्लान है जिससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता है तुम्हारा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है। सर, ये तो एक बहुत ही कमाल का प्लान बनाया था मैंने, और आपने ये क्या हो गया इस प्लान को? सर, कोई गड़बड़ हो गई है सर। नोहारा, तुम्हें अपनी कंपनी की पहचान का एहसास होना चाहिए, समझे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं नहीं नहीं। तुम अपनी ये शरारतें करना बंद नहीं करोगे शिनचैन? डैड, आपको बिल्लियाँ पसंद है? ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो तुम शिनचैन मुझसे सुबह सुबह? डैड, मैं हूँ एक प्यारी बिल्ली। हैरी, उठ जाइए ना प्लीज। आपको पता है, आज मैंने आपकी मनपसंद डिश बनाई है। मियाऊ। नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है ये एक सपना था। डैड, आपको क्या हुआ? ये बिल्ली कहाँ से आ गई? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है मेरे घर में? बिल्ली कहाँ से आ गई? बिल्ली कौन लाया है? सुनो बिल्ली, ये सड़क की बिल्ली है जो आस पड़ोस से भटक कर यहाँ आ गई। क्या इसे हमारा ही घर मिला? अरे शिनचैन, ये क्या कर रहे हो तुम? बेटा, बिल्ली से दूर रहो जरा। इसे घर से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं। जरा देखिए तो। शुक्र है ये बिल्ली बाहर चली गई। क्या बात है हैरी, आप एक बिल्ली को देखकर इतना क्यों चिल्ला रहे थे? चलो शिनचैन, खाना ठंडा हो जाएगा बेटा। ठीक है। बिल्ली की वजह से आज सब गड़बड़ हो गया। ये बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? अरे, ये बिल्ली फिर से हमारे घर के अंदर आ गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बिल्ली डैड से दोस्ती करना चाहती है। अरे हटाओ इसे, ऐसी बातें मजाक में भी नहीं करते बेटा। माँ,
मॉम, क्या मैं बिल्ली को खाना दे सकता हूँ? उसे भूख लगी होगी ना? ठीक है, चलो हम शीरो का खाना इसे दे देते हैं, फिर ये बिल्ली हमारे घर से चली जाएगी। ये लो, देखो कैसे खा रही है। जरूर इसे बहुत भूख लगी होगी। देखो तो शिनचैन, बिल्ली की पूंछ कैसे क्वेश्चन मार्क की तरह दिख रही है। ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें बहुत अजीब सी दिखेगी। आज से इस बिल्ली का नाम है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन मार्क एक अच्छा नाम है। अरे मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग इसे खाना दोगे, इसका नाम भी रख दोगे, तो ये बिल्ली हमारे साथ ही रहना शुरू कर देगी। हमारे पास शीरो भी तो है। क्या तुमने शीरो को खाना दिया अब तक? उसके बारे में तो हम बिल्कुल भूल ही गए। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है। ये लो शीरो, खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी। सुनो मित्सी, इस बिल्ली को मेरे टेबल के ऊपर मत चढ़ने देना। टेबल के ऊपर मेरा बहुत सा जरूरी सामान पड़ा है। डैड, याद है आज आपने मेरे साथ थोड़ी देर खेलने का वादा किया था ना? ये सच कह रहा है हैरी। क्या आपने पिछले हफ्ते इससे वादा नहीं किया था? किया तो था, पर मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बॉस को कल ऑफिस में एक बहुत ही जरूरी प्लान बनाकर देना है। देखो शिनचैन, वो उस तरफ चली गई। उधर उधर। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। शिनचैन, तुम ये क्या शोर मचा रहे हो यहाँ पर? मुझे काम करने दो थोड़ी देर के लिए बेटा। ये बार बार अपने पंजे दीवार पर मार रही है हैरी। मुझे इसे रोकना ही होगा, वरना दीवार खराब हो जाएगी। रुक जाओ, रुक जाओ। देखो मुझे कितनी चोट लग गई है। मैं तुमसे कह रहा था ना मित्सी, इस बिल्ली को घर में मत रखो। तुमने मेरी बात नहीं मानी। शुक्र है शोर बंद हो गया। अरे ये बिल्ली यहाँ पर कब आ गई? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। ये सब कुछ तुमने मेरे लिए लिखा है ना? देखो। ओ, हाँ, शाबाश बेटा शिनचैन, मैं बॉल फेंक रहा हूँ। ठीक है डैड। हैरी, शिनचैन, खाने का वक्त हो गया है। मुझे क्या लिखना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्लियां भी कितनी खुशकिस्मत होती हैं। इन्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती है। आज मैं बुक स्टोर में जाऊंगा। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ फोटो कलेक्शन की सेल लगी है? चलो चलकर स्टोरी सेक्शन को देख लेना चाहिए। मिस नागामुरा, यहाँ जो लोग पहली बार किताबें देखने आए हैं उन्हें किताबें मत देखने देना। ध्यान रहे वो किसी भी हालत में किताबें ना देख पाए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक्सक्यूज मी प्लीज। लेटेस्ट बुक्स का स्टॉक हमने यहाँ रखा है क्योंकि ये सारी बुक्स हमें वापस करनी है, इसलिए मुझे ये लिस्ट बनानी है। ओह, हम फोटोग्राफ्स नहीं देख पा रहे। बहुत बढ़िया मिस नागामुरा, मुझे यकीन है तुम किसी न किसी तरह से ऐसे कस्टमर्स को बाहर कर दोगी। बहुत बढ़िया। हम कामयाब रहे। बहुत बढ़िया काम किया तुमने नागामुरा। किताबों को नहीं खरीदने वालों का यहाँ कोई काम नहीं है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि बुक स्टोर एक मनोरंजन की जगह है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने जो कहा सही कहा। हाँ? चलो ठीक है, अब मैं जरा घूम के आता हूँ। उसे लगता है ये घूमने फिरने की जगह है। नागामुरा, हाँ? मुझे अभी याद आया, आज हमारे स्टोर में कुछ बड़े लोग इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं, तो इसलिए हम दोनों को पूरी तरह से तैयार रहना होगा, समझी? हाँ? अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो हमें इस साल का बोनस नहीं मिलेगा। क्या तुम समझ गई नागामुरा? समझ गई ना? हाँ, समझ गई।
शायद वो लोग इंस्पेक्शन के लिए आ गए हैं। उसे प्यार से बाहर जाने को कहो। ये मुश्किल है पर ठीक है। शिनचैन, आज तुम्हें क्या काम है? मुझे तो कोई काम नहीं है। ओ समझी। मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो इसका मतलब तुम्हें कुछ काम है ना? हाँ, मेरी फोटोग्राफ कलेक्शन रेडी है और मैं इसे यहाँ बेचने आया था। क्या? पर ये तो तुम्हारी अपनी एल्बम है, इसे हम अपनी शॉप में बिल्कुल नहीं रख सकते। ये रहा मेरा ऑटोग्राफ। अब इसकी कीमत है पूरे 8,000 रूपए। वैसे तो इसकी कीमत 10,000 रूपए है, लेकिन सिर्फ आपके लिए 8,000 रूपए। हम ये नहीं ले सकते। आपका स्वागत है। मेरे ख्याल से ये वही अफसर है जो इंस्पेक्शन के लिए यहाँ आने वाला था। नागामुरा, तुम्हें वही पुरानी तरकीब अपनानी होगी। इस बच्चे को जल्दी से बाहर भेज दो। मुझे इसे कुछ देखकर जाने को कहना चाहिए, ठीक है? आप इस तरह क्या कर रही हैं? क्या आपने कोई नया डांस सीखा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, मैं तुम्हें 2 टॉफीज देती हूँ। अब अपने घर वापस जाओ। ये लीजिए और मुझे यहाँ कुछ देर रहने दीजिए। हाँ, चोको चिप्स। क्या मैं इसे खा सकती हूँ? हाँ, आप खा सकती हैं। ठीक है, मैं एक पीस खा लेती हूँ। नागामुरा भी ना। सचमुच, ये आदमी तो इंस्पेक्शन के लिए आया है। मुझे कुछ करना होगा। नागामुरा, क्या तुम जाकर किताबों को छाट दोगी प्लीज? बिल्कुल। मेरे ख्याल से इस अफसर को ये जगह काफी पसंद आ रही है। आपका स्वागत है। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो शिनचैन? तुम मुझे तब से परेशान किए जा रहे हो। अगर मैं कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता। बहुत हो गया, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए शिनचैन, समझे? मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ? आप फिर से वो डांस कीजिए ना, मैं वो डांस सीखना चाहता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर से इस बच्चे के साथ उलझ जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। एक बात ध्यान से सुनो, ये सब करना बंद करो। तुम्हें अपने घर जाना ही होगा, समझे? आप प्लीज वो डांस मुझे सिखाइए ना, प्लीज। बेकार की बातें बंद करो। आप इतना गुस्सा क्यों है? चलिए मैं आपको हंसा के दिखाता हूँ। ये लो एक्शन। ये तुम क्या कर रही हो नागामुरा? इस तरह तो सारा काम खराब हो जाएगा। अब क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि फिशिंग से रिलेटेड बुक्स कहाँ मिलेंगी? यही गई होगी। नागामुरा, प्लीज कॉमिक बुक्स का स्टॉक लो। मुझे सारी की सारी किताबों की लिस्ट अभी चाहिए। समझ गई ना तुम? जी हाँ। मैं चाहती हूँ तुम इस बच्चे को जल्दी से जल्दी यहाँ से वापस भेज दो। वैसे तुम इस पर नजर रखोगी तो भी काफी है। समझ गई? समझ गई। हाँ बिल्कुल। अब हमें बोनस मिलेगा या नहीं, ये सब तुम्हारे काम करने पर निर्भर करेगा। इस बच्चे को बाहर भेजो। मैं पूरी कोशिश करूंगी। ही, मैं तो आपका नया डांस सीख गया। क्या मैं ये किताब देख सकता हूँ? नहीं, तुम ये किताब नहीं देख सकते। देखिए, मैं इस किताब को चुपचाप यहाँ बैठकर पढ़ूंगा। नहीं। अच्छा तो लेटकर पढ़ लेता हूँ। एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें इस किताब को पढ़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये क्या, तुमने इस बुक की पैकिंग खोल दी? इधर दो, इधर दो। मुझे दो। मैं ये बुक नहीं दूंगा। मुझे इसके पीछे भागना चाहिए या इसे अकेला छोड़ देना चाहिए? जो किताबें बिकने लायक है उसे उन किताबों से खेलने मत दो। उन्हें संभालो। बिल्कुल। रुक जाओ। मुझे दो। रुको, ऐसा मत करो। ये अवसर तो मुझे बहुत ही खुश लग रहा है। इसका मतलब मेरा फैसला सही था। हमारा काम बन जाएगा। आपने बताया नहीं फिशिंग की बुक्स कहाँ उस तरफ है। रुक जाओ। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब कहाँ जाओगे? बहुत हो गया, लाओ मेरी किताब अब ये वापस मेरी दो। बुक है। एक बात कहूँ आपसे, अगर आपको सचमुच ये बुक चाहिए तो मैं आपको 1 लाख में बेचूंगा। डिस्काउंट ऑफर है, ले लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब एक छोटी सी गलती के कारण हुआ है। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये आप क्या कह रही हैं? हाँ? मैं तो ऐसे ही यहाँ आया था, ये मुझे दिलचस्प लगा तो मैं इसे देखने लगा। मतलब
आप इंस्पेक्शन के लिए नहीं आए? कस्टमर्स के साथ खराब व्यवहार और स्टोर में शोर, बोनस नहीं मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, कहते हैं कि हर भूख के बाद सुख आता है। भूख नहीं दुख कहते हैं, समझे? मैं भी तो वही कहना चाहता था। जब देखो तब